हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है 7.1। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ठीक है ना। आप शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें करवा दिया है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हम इसमें करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहा है कि आपको जो ये दो पॉइंट दिए गए उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिए ध्यान से। x1 आपका हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा ये वाला -1 और y1 आपका हो जाएगा ये वाला ये 7 और y2 हो जाएगा ये यानी 3, ठीक है। फार्मूला डिस्टेंस का लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है -5 और x2 की वैल्यू है कितनी -1 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 आपका है 7 माइनस y2 3 होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो रहा। इधर देखिए -5 + 1, ये माइनस का है 5 और प्लस का है 1, इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो आ जाएगा 4, वो भी माइनस का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 ये भी 4 हो जाएगा। तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और +4 का भी ये होल स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। क्लियर। इसको और अगर हम सॉल्व करें तो 16 × 2 हम इसको कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर √4 होता है तो ये बाहर निकल आएगा और 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसलिए अंदर ही ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है डिस्टेंस हो गई इन दो गिवन पॉइंट्स की के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई 4√2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है a, b और -a, -b, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और y2। क्लियर। तो हो जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए। क्या वैल्यू हो जाएगी, x1 की वैल्यू ये a और x2 की वैल्यू ये है -a। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है। और a ये रखे x2 की वैल्यू ये आ जाएगी a होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 आपका ये है b और y2 आपका -b है, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा और a भी b हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा b भी 2b होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखें आगे क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, रूट के अंदर इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आपके जो ये गिवन 2 पॉइंट्स थे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आप नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम हट जाते हैं
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। क्लियर? और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक एक क्वेश्चन का हम सलूशन इसमें देते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और बेल आइकन को दबाएं और के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको वो मिल जाए और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो ठीक है, सबसे पहले हम नोट करेंगे जो हमारे दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट। मान लो ये ए पॉइंट का ए टाउन का कोऑर्डिनेट है और ये बी का है ना। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। इन दोनों के यानी ए और बी की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी लिख लेंगे इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखें ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस x2 की वैल्यू ये 36 होल स्क्वायर प्लस y1 की 0 माइनस y2 की 15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 36 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 15 होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा? तो अगर माइनस 36 का होल स्क्वायर हम करेंगे, ध्यान से देखें, तो ये आपका इसकी स्क्वायर आ जाएगा 1296 और अगर माइनस 15 का करेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं और इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट में कितना 1521। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट इसका कितना आ जाएगा, थोड़ा सा हम इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 1521 तो 3 से अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 0 3 7 जा 21। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, आगे अगर करेंगे फिर 3 से कर सकते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो गया, 3 6 जा 18 और 2 बचेगा 3 9 जा 27। अब कितने से हो जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा 13 आ जाएगा और 13 1 जा 13। क्लियर? तो यहाँ पर इसी को हम कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो देखिए पेयर एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो जो पेयर है उसको बाहर निकाल लेंगे 3 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई टाउन ए और बी के बीच की। इसको आप लोग सॉल्व कर लें, देख लें, अच्छे से समझ लें। हमने पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो जवाब के लिए आपका एक लाइक ही काफ़ी है। आप लाइक कर दीजिए, हम समझ लेंगे कि आपको जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है और क्या चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट चाहते हैं, उस हिसाब से आप हमें कमेंट करेंगे तो उस तरह का वीडियो भी हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन एट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब यही एक ही लाइन पर हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिएगा ये पॉइंट ए है 1,5, दूसरा पॉइंट बी है ये 2,3 और थर्ड पॉइंट सी है ये -2, -11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस हम अगर निकालते हैं तो क्या आएगा,
यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम देखें ए बी को, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x2 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस, और y1 हो जाएगा 5 माइनस y2 हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 यानी 2 आ जाएगा। तो -1 का होल स्क्वायर होता है 1 और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 यानी √5 आ जाएगा। कितना आएगा, √5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे BC को। किसको देखेंगे, BC को। तो BC को करेंगे, BC क्या हो जाएगा, रूट में ये BC यानी इसको लेंगे तो हो जाएगा, वही कर लेंगे, x1 माइनस x2 होता है ना, तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हम यहाँ कर सकते हैं 2 + 2 होल स्क्वायर हो सकता है ना, प्लस इसके बाद में आगे आइए y1 माइनस y2 यानी y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -11। तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हम ये कर सकते हैं ब्रैकेट में 3 + 11 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखें, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर BC लिखना है, हमने ये भी लिख दिया है BC। तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू रूट में हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर प्लस ये 11 और 3 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। कितना आएगा, 112 आ जाएगा ना, ये आपका आ गया 112, सॉरी 212। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे AC। किसको निकाल लेंगे, A और C। AC को अगर करेंगे, AC इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 यानी 1, x1 माइनस x2 यानी 1, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 हो जाएगा आपका 1 और माइनस x2 यानी ये, तो ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, आगे देखेंगे y1 माइनस y2 तो y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा -11 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 11 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 2 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 और 16 का हो जाएगा 256 हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 5 कैरी 1 और ये 6 265, कितना आ जाएगा 265। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई किसी के इक्वल नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आंसर में क्या लिखेंगे, A, B and C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है ना, A, B and C आर नॉट कोलिनियर। ये आपका इस तरीके से कोलिनियर प्रूफ हो गया। कहीं भी इस तरीके से आता है तो आप कोलिनियर प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इसको आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें
और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको मिले और आप उसका फ़ायदा ले सकें। ध्यान रखें वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। आपका कॉन्सेप्ट एक ही बार में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। मतलब ये है कि जो आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3 पॉइंट्स के, इसमें कहा गया है कि आप बताइए कि ये जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस का मतलब जानते हैं, शीर्ष हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष, और इंग्लिश में वर्टिसेस। ध्यान रखिएगा, देखिए ये ध्यान से देखें। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। मान लीजिएगा कि इसकी कोई भी 2 साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और इसमें जो आपके ये कोऑर्डिनेट दिए गए, मान लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2 और बी के कितने हो जाएंगे 6, 4 और सी के 7, -2। क्लियर। अब सबसे पहले ये प्रूव करना जरूरी है कि इस ट्रायंगल की कौन सी 2 साइड इक्वल हैं, ठीक है। 2 साइड इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर इसमें एक साइड ए बी है, एक बी सी है, एक सी ए है, किन्हीं 2 साइड की लेंथ जो है वो इक्वल अगर हो जाएगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। यानी ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 5, -2 और बी का कितना दिया है 6, 4, ठीक है। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। क्लियर। तो ए बी की डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए x1 ये है और x2 ये है। क्लियर। x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा रूट में 5x1 हो जाएगा -x2 हो जाएगा 6 होल स्क्वायर प्लस y1 है -2 और y2 हो गया 4 यानी -4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 6 का मतलब -1 का स्क्वायर और -2 - 4 का होल स्क्वायर का मतलब ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर 36 + 1 ये हो जाएगा 37 रूट में। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू किसकी, BC की। तो BC के लिए आइए तो यहाँ C पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं 7, -2। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो x1 - x2 यानी x1 तो आपका ये हो जाएगा क्योंकि BC ले रहे हैं तो x1 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x1 हो जाएगा 6 माइनस x2 हो जाएगा 7 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा 4 और y2 -2 हो जाएगा और यहाँ फार्मूले में भी माइनस होता है, प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 + 36 यानी ये हो जाएगा रूट का 37, ठीक है। तो यानी AB ये और ये जो साइड है वो इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया है AB
ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। हमें जो भी प्रूव करना है उसका हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका जवाब देने के लिए वीडियो को लाइक करके कर सकते हैं। लाइक आप कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपका काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Champa disagrees. Using distance formula, find which of them is correct and why. मतलब ये है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स जो हैं सीट्स पर बैठे हुए हैं और जो सीट्स पर बैठे हैं उनको उन सीट्स का नाम A, B, C, D दे दिया गया है, ठीक है ना। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका A है, ये B है, ये C और D, ठीक है। और इसके बाद में जो चंपा और चमेली जो है वो क्लासरूम में विजिट करते हैं, वॉक करके जाते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं कुछ मिनट तक। उसके बाद में चंपा चमेली से पूछती है कि आप ये नहीं सोचती कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री कर देती है, कहती है नहीं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मतलब ये कहा गया है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है, चमेली करेक्ट है, और करेक्ट जो है या नहीं है तो क्यों, रीजन भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट A है, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो ये 4 के सामने है और नीचे से यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 के सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो आपका एब्सिसा है ये 3 है और ऑर्डिनेट 4 है। तो ऐसी कंडीशन में कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 3,4, ठीक है। बी में आइए, बी की कंडीशन क्या है। बी में देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये 7 के सामने है और नीचे से देखेंगे तो ये 6 के सामने है, यानी आपका एब्सिसा जो है वो 6 है और ऑर्डिनेट 7 है। तो क्या हो जाएगा 6,7, क्लियर। अब आएंगे सी पर। तो सी पॉइंट की कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 4 के सामने सी है और इधर 9 के सामने है, ठीक। तो एब्सिसा आपका 9 है और 4 आपका ऑर्डिनेट है, तो 9,4 हो जाएगा। और डी के लिए अगर हम चलें तो डी की कंडीशन क्या हो जाएगी, डी की कंडीशन हो जाएगी, इधर देखेंगे ये 6 के सामने है यानी एब्सिसा 6 है और ऑर्डिनेट आपका 1 पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6,1, क्लियर। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए, क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम तो करना पड़ेगा कि हम इसको करेंगे इरेज, ठीक है। इरेज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट किस तरीके से आए हैं उसको भी समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इसमें स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड ऐसे होगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको एक बार रिमाइंड करनी होगी। क्या, स्क्वायर की प्रॉपर्टी एक बार रिमाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं इनको ऊपर लिख देते हैं ताकि पूरा कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये नोट कर रहा हूं मैं। और
इसको कर देंगे साफ। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी में आते हैं। तो मान लीजिए इस तरह का एक होता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिए पहली चीज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये चारों साइड जो है ये इक्वल होंगी। इसके बाद में डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल जो एसी है वो बीडी के इक्वल होगा। अगर ये चीजें फॉलो होती हैं तो स्क्वायर होगा, अगर ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी इन सब का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी का कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखें ये ए बी के लिए हम लोग कर रहे हैं तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा 3 और माइनस x2 हो जाएगा ये वाला 6 होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 4 माइनस y2 हो जाएगा 7 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 ये माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 7 ए बी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 हो जाएगा 18, क्लियर। इसको हम नोट कर सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 और 2 को रूट में कर देंगे, ठीक। तो ये आपका 3 रूट 2 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बी सी को फाइंड करते हैं। तो बी सी वही हो जाएगा x1 माइनस x2। तो बी सी यानी x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा क्या y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या कंडीशन आ गई, ध्यान से देखें, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 4 यानी प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये भी 9 हो जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा 18। इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, क्लियर, 9 इंटू 2। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। यानी ए बी और बी सी दोनों तो इक्वल दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि 3 रूट 2 दोनों का आया है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसको, सी डी को निकालेंगे। सी डी इक्वल टू रूट ये क्या हो जाएगा सी और डी यानी x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 यानी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 3 3 जे 9 9 हो जाएगा। रूट के अंदर 9 9 18। अब क्या कर सकते हैं इसको 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3 रूट 2, ये भी इक्वल हो गया। चलिए डी ए निकालते हैं। क्या निकालेंगे डी ए यानी डी और ए, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x1 यानी 6 माइनस x2 यानी 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस और y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको अगर आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ये आ जाएगा 18, ठीक है। इसको आगे करना चाहे तो हम कर सकते हैं 9 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 3 रूट 2, क्लियर। तो यहाँ पर आपका चारों साइड तो इक्वल हो गई, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है कि
ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों साइड का जो आंसर है यानी डिस्टेंस है वो 3√2 आ रही है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि चारों साइड इक्वल हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि चारों साइड इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हमें डायगोनल भी इक्वल शो करने पड़ेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इनके जो डायगोनल्स हैं उनको भी देखते हैं इक्वल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो चलिए इतना तो हम लोगों ने कर लिया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। देखते हैं किसको, डायगोनल पहला ए सी, रूट ए और सी, ए सी x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 4 स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 4 और y2 भी 4 यानी 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 यानी इसकी वैल्यू आ गई 6, क्लियर। अब यहाँ पर देखें बी डी ले लेते हैं, यानी सेकेंड जो डायगोनल है उसको ले लेते हैं, यानी बी और डी x1 y1 और x2 y2, तो ये हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 6, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा y1 माइनस y2 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा ये 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 36, तो ये कितना आ गया 6, क्लियर। यानी इसके डायगोनल भी जो है वो इक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक। और एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है ना, ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB CD is a square, क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आपको भले ही कैलकुलेशन इसका बड़ा लगा हो, लेकिन उसमें करना कुछ नहीं था, बस करना आपको क्या था कि उसकी चारों साइड इक्वल दिखानी थी और उसके साथ साथ आपको उसके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना था। याद रखिएगा कि कुछ भी अगर इस तरीके से प्रूव करने को आता है तो उस फिगर की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है इसमें, ठीक है।